कराची में सूरज का पारा हाई झुलसा देने वाली गर्मी से शहरियों की जान पर बनाई। दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान। समुद्री हवाएं बंद होने से हब्स में भी इजाफा हो गया। शहर में आलूदगी के भी डेरे। कराची दुनिया का 8वां आलूदा तरीन शहर बन गया। तिब्बी माहिरीन के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकलने का मशवरा। मुज़ाकरात कामयाब और पहली किस्त की अदायगी। पाकिस्तान स्टील मिल्स कॉलोनी में गैस की फराहमी बहाल। स्टील मिल्स इंतजामिया ने स्विस सदरन गैस कंपनी को बकिया एक साथ अदा करने की भी यकीन दहानी करवाई। तर्जुमान स्विस सदरन के मुताबिक पाकिस्तान स्टील मिल्स इंतजामिया पर रिहायशी कॉलोनी के वाजिबात 11 करोड़ रुपए थे। 1 करोड़ रुपए अदा कर दिए गए, जबकि 10 करोड़ माहाना बिल के साथ 16 एक साथ में अदा किए जाएंगे। कराची में गुलशन समेत कई इलाकों में कल से पानी की फराहमी मअतल। शहरी आज भी दिन भर बूंद बूंद को तरसेंगे। दाभेजी पंपिंग स्टेशन पर के इलेक्ट्रिक का सालाना मुरम्मती काम आवाम के लिए इम्तिहान बन गया। जमशेद टाउन, गुलशन, क्लिफ्टन, लियारी और सदर एरिया, लालूखेत और नासिमाबाद मुतासिर। स्पार्को, डाउ अस्पताल, किरण अस्पताल और कराची यूनिवर्सिटी के सामने मरम्मती काम। शहर को मजबूरी तौर पर 165 MGD पानी की कमी का सामना। मुख्तलिफ फीडर्स पर बिजली की सप्लाई भी जुज़वी तौर पर बंद। इलाका वकीलों का के इलेक्ट्रिक और वाटर कॉरपोरेशन से मसाइल हल करने का मुतालबा। पानी खत्म हो गया था, घर पे टैंकर लेने आया हूँ। इन्होंने मरम्मत शुरू कर दी है, जिसकी वजह से घर में पानी नहीं आ रहा है। इनको चाहिए कि ये काम जो है वो सर्दियों के दिनों में करें, ताकि शहरी को भी परेशान ना हो, गर्मी भी लोग से मुतासिर ना हो। कई हुकूमतें बदले, हालात ना बदले। प्यारी नयाबाद वालों का 30 साल से बुनियादी सहूलियात ना मिलने का शिकवा। सीवरेज के नाकिस इंतजामात, गलियों में गटर उबलने से हर तरफ गंदा पानी जमा। UC9 के मकीनों की मुश्किलात हर गुजरते दिन के साथ बढ़ने लगी। गंदगी से इलाके में बीमारियां फैलने का खदशा। कई बार शिकायत लगाई, फिर भी हुई ना सुनवाई। इलाका मकीनों की दुहाई। सबसे पहले तो मैं यहाँ का भासी हूँ। यहाँ इस इलाके में तकरीबन ये 30 साल से यही सूरत हाल है। और तो और यहाँ से जो है ना, जब बड़े लीडरों का कोई जलसा होता है, इस रोड से लेके नहीं आते इनको, वहाँ बगदादी वाले इलाके से लेके आते हैं, जो थोड़ा साफ सुथरा इलाका है। कराची वालों को बिजली का एक और बड़ा झटका देने की तैयारी। के इलेक्ट्रिक की बिजली 18 रुपए 86 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त। कंपनी ने बिजली की कीमत बढ़ाने की दरख्वास्त 7 माह की माहाना एडजस्टमेंट की बद में की। नेपटा के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर 9 मई को समाप्त करेगा। बच्चे महफूज, माए मुतमईन। खवातीन एहलकारों के लिए सऊदाबाद हेडक्वार्टर में बेबी डे केयर सेंटर की सहूलत। वज़ीर दाखिला सिंजाउल हसन लंजार ने इफ्तिताह किया। मुख्तलिफ शोबों का जायजा भी लिया। बोले, खवातीन एहलकार बच्चों को सेंटर में छोड़कर ड्यूटी पर जा सकती हैं। घरेलू झगड़ों से मुतासरा खवातीन भी मुस्तफीद हो सकती हैं। गैर मुल्कियों पर हमले के केस में पेशरफ्त हुई। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर रुकावटें हटाने की हिदायत की। सूबाई वज़ीर दाखिला का कराची पुलिस चीफ की कारकर्दगी पर भी इजहार इत्मीनान। इन पुलिस का जो हेडक्वार्टर है वो CPO है, और CPO कराची में है, और जो भी ऑफिसर जिसके खिलाफ कोई कार्रवाई करनी पड़ती है वो हेडक्वार्टर ही कार्रवाई करता है। ये एक बिजनेस रूल्स ऑफ बिजनेस है। क्लासें बंद, नौजवानों के मुस्तकबिल को पहुंचा गज़न। कराची यूनिवर्सिटी में 8 दिन से तदरीसी अमल मुअत्तल। अंजुमन असासा की जानिब से शाम की क्लासेस का बाइकॉट। सुबह की क्लासेस के बाइकॉट की धमकी भी दे दी। कहा, इवनिंग क्लासेस का बाइकॉट अगले लाहे अमल तक जारी रहेगा। इंतजामिया की गलत पॉलिसियों के बायस कई मसाइल जन्म ले चुके। जामिया बदतरीन माली और इंतजामी बहरान का शिकार है। वाइस चांसलर से लीव इनकेशमेंट की अदायगी यकीनी बनाने का मुतालबा। पर क्या ये जो असिस्टेंट होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, ये भी बाइकआउट पे जा रहे हैं सस्ता, और सुनने में आ रहा है कि अभी आगे प्रोफेसर भी कर रहे हैं, तो हमारी तालीम का बहुत नुकसान हो रहा है। फिर पेपर एकदम रख देंगे ये लोग। इनकी आपस की जो लड़ाई है ना, उनकी वजह से बच्चों का काफ़ी नुकसान हो रहा है। फिर उसके बाद पेपर, और पेपरों में ये होता है कि बच्चा अगर 1 मार्क्स से भी रह गया तो उसकी बात सुनी नहीं जाती। सिंध के मुख्तलिफ महकमों में अफसरान के तकर्रुर और तबादले। कराची का मेगा मनसूबों के प्रोजेक्ट डायरेक्टर का इजाफी चार्ज तारिक मुगल के सुपुर्द। तारिक मुगल चीफ इंजीनियर कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन तैनात हैं।
एडिशनल सेक्रेटरी महकमे जामियात व बोर्ड गुलाम मेहदी शाह का तबादला। गुलाम मेहदी शाह एडिशनल कमिश्नर 1 कराची तैनात। डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी शिकारपुर जावेद लतीफ मेमन का भी तबादला। जावेद लतीफ मेमन को डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी जुनूबी कराची लगा दिया गया। महकमे पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के 117 सब इंजीनियर्स के कॉन्ट्रैक्ट में तोसी कर दी गई। ग्रेड 11 के सब इंजीनियर्स को कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया गया था। तोसी 6 मार्च 2024 से 5 मार्च 2025 तक 1 साल के लिए की गई। नोटिफिकेशन जारी। तालीमी निज़ाम बदले ना बदले, अफसरान तो बदलेंगे। महकमे स्कूल तालीम में भी बड़ी उखाड़ पिछाड़ का फैसला। रवा हफ्ते 30 अजला के DEOs के तकर्रुर तबादलों की तैयारियां। DEOs के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यूज मुकम्मल। वज़ीर तालीम की सरबराही में सर्च कमेटी ने इंटरव्यूज किए थे। हफ्ते नामों की सिफारिश चीफ सेक्रेटरी सिंध को अरसाल की जाएगी। चीफ सेक्रेटरी की मंजूरी के बाद महकमे सर्विसेज नोटिफिकेशन जारी करेगा। कबाड़ की दुकानों पर छापे, ताजुरों ने 8 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। स्क्रैप डीलर्स की नाजायज गिरफ्तारी बंद करने का मुतालबा। स्क्रैप से वाबस्ता ताजुरों का प्रेस क्लब पर एहतजाज। ट्रक खड़े करके सड़क जाम कर दी। इकबाल मिल ने कहा, पुलिस गोदामों में बिला जवाब छापे मार रही है। छापे बंद न हुए तो नेशनल हाईवे पर एहतजाज होगा। वज़ीर आला ने सिंध काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। मुराद अली शाह की ज़ेरे सदारत इजलास शाम 4:30 बजे होगा। इजलास में 23 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। नई गाड़ियों की खरीदारी के लिए भी मंजूरी ली जाने का इम्कान। नई गाड़ी महकमे इंसानी हकूक़ के अफसरान और महकमे कानून के प्रोसिक्यूटर्स के लिए खरीदी जाएंगी। वज़ीर आला सिंध का सोशल प्रोटेक्शन डिलीवरी सिस्टम मजबूत करने का फैसला। सोशल प्रोटेक्शन बोर्ड ने समाजी तहफ़्फ़ुज़ के डिलीवरी सिस्टम स्कीम की मंजूरी दे दी। डिलीवरी सिस्टम वर्ल्ड बैंक के ताउन से शुरू किया जाएगा। मुराद अली शाह बोले, सोशल प्रोटेक्शन डिलीवरी सिस्टम माँ और बच्चे के लिए सपोर्ट प्रोग्राम है। प्रोग्राम 15 अजला में शुरू किया गया। 13 लाख ख़वातीन मुस्तफ़ीद होंगी। कच्ची आबादियों की बेहतरी के लिए सूबाई मुशीर लाइफ स्टॉक फिशरीज नजमी आलम की ज़ेरे सदारत इजलास। नजमी आलम का रिकवरी सिस्टम बेहतर करने का हुक्म। रीजनल डायरेक्टर्स, डिविजनल डायरेक्टर्स, डिप्टी डायरेक्टर्स को अहकाम जारी किए। कहा, आवाम के मसाइल हल करके फौरी रिलीफ दिया जाए। किसी भी अफसर को बगैर कारकर्दगी के तनख्वाह और सहूलियात फराहम नहीं की जाएंगी। कराची में 138 ट्रैफिक लाइट सिग्नल्स लगा दिए गए। DIG ट्रैफिक ने रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 4 नए सिग्नल्स लगाए, 8 अपग्रेड किए। ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनाने पर 20 अप्रैल से काम शुरू हो चुका। अदालत ने मुतल्लिका इदारों से 4 जून तक पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली। शहर में कितने ज़ेब्रा क्रॉसिंग, कितने ट्रैफिक सिग्नल्स की और कितने गैर फॉल हैं, रिपोर्ट तलब। अहम मुलाकात शहर की तरक्की और खुशहाली की बात। कराची के आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम की जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की डिप्टी मेयर कराची को हिदायत। बिलावल भुट्टो और फरियाल तालपुर से सलमान अब्दुल्ला मुराद की मुलाकात। पार्टी क़यादत को शहर में जारी तरक्याती मनसूबों से मुतालिक आगाह किया। मलिक के जारी मनसूबों और दीगर उमूर से मुतालिक भी आगाह किया। बिलावल भुट्टो का कहना था कि पीपल्स पार्टी पर कराची के अवाम ने एतमाद का इजहार किया। सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा, कराची की तरक्की से पाकिस्तान की तरक्की जुड़ी है। शहर की तरक्की और खुशहाली के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाएंगे। वकार मेहदी, इम्तियाज़ अहमद शेख और फराज अहमद शेख की भी पार्टी क़यादत से मुलाकात। छठी बार भी शरह सूद 22% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। जून 2023 से पॉलिसी रेट 22% पर बरकरार। मरकजी बैंक के मुताबिक ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम हो रहे हैं। बैरूनी अदायगियों का दबाव भी है। करंट अकाउंट खसारे में कमी, नकद आवर फसलों की पैदावार में बेहतरी आई, महंगाई में कमी आई, मुस्तकबिल में मज़ीद कम होगी। सितंबर 2025 से महंगाई 5 से 7% तक लाने का हदफ है।
महंगाई को शरई सूद से कंट्रोल करने का तरीका इस्तेमाल करना ठीक नहीं। शरई सूद 22% रखने पर ताजरों सनतकारों की शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। चेयरमैन नेशनल बिजनेसमैन ग्रुप मियां जाहिद हुसैन कहते हैं, भारी शरई सूद पर कोई कर्ज नहीं लेगा। हुकूमत को भी बुलंद शरई सूद पर मुकामी कर्जों पर इजाफी सूद भी देना होगा। महंगी बिजली और गैस बिल की अदायगी बड़ा मसला करार दी दिया। बढ़ाएं, सप्लाई जैसे जैसे बढ़ेगी उस तरीके से इन्फ्लेशन कम होगी, लेकिन इन्फ्लेशन का एक बुनियादी मसला हमारे यहाँ बिजली और गैस की कीमतें हैं। जब ये चीज़ें ज़्यादा होंगी तो इन्फ्लेशन तो ऑटोमेटिक होगी। अब भी कह रहे हैं कि जी बिजली की कीमत और बढ़ेगी, गैस की कीमत और बढ़ेगी, तो फिर इन्फ्लेशन तो होगी। ठंडी हवाएं और दिलकश लहरें। गर्मी के 27 शहरी ने पोर्ट ग्रैंड बोट क्लब का रुख कर लिया। बच्चे बड़े सभी कश्ती की सैर और दिल फरेब नज़ारों से लुत्फानंदोज हुए। मैंने भी बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत मज़ा आ रहा है, सबको करना चाहिए। लोग बड़े एंजॉय करते हैं और 10 मिनट की राइड होती है, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है डेफिनेटली जब बंदा ऐसे आउटिंग निकलता है तो अच्छा है।